गठबंधन हो जाता है और गठबंधन हो ही नहीं सकता, छोड़ो, कोई गठबंधन नहीं है। और गठबंधन कैसे होगा? अभी हमने कहा कि 10 की 10 सीटों पे हम लड़ेंगे, फिर गठबंधन कैसे होगा? अगर फिर भी यानी बेशरम होके बैठे रहे तो अलग बात है। वीरेंद्र सिंह जी से ये पूछ लो, 1 साल हो गया, पहले धमकी दी थी गठबंधन तोड़ोगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। 1 साल से तो उनने छोड़ी नहीं। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में या देश में भी ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जो सन्नी देओल की मूवी में नहीं तारीख पे तारीख दिया करते थे, उस तरीके से सिर्फ अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे। अगर उन्हें निर्णय करना है तो निर्णय अपनी राजनीतिक तौर पर ले, जननायक जनता पार्टी की चिंता छोड़ दे। अगर हमारा अलायंस रहेगा तो मजबूती के साथ रहेगा। और 4.5 साल मुझे नहीं लगता हरियाणा की तरक्की में हमने कोई कसर छोड़ी। और जिस दिन टूटेगा मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी या किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी। उनकी फ्रस्ट्रेशन या उनके परिवार की फ्रस्ट्रेशन तो ये दिखती है कि उचाना के अंदर विकास क्यों हुआ। डिप्टी सीएम ने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर साधा निशाना। वीरेंद्र सिंह 1 साल से दे रहे हैं धमकी। वीरेंद्र सिंह तारीख पे तारीख देकर दे रहे हैं अल्टीमेटम। जेजेपी की चिंता छोड़े वीरेंद्र सिंह। कांग्रेस पार्टी आप तो डूबेगी, साथ में दिल्ली में केजरीवाल को भी ले डूबेगी। मुझे उम्मीद थी अनुराग लड़ेंगे चुनाव, सुशील गुप्ता को फंसा दिया। राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई। 4.5 साल तक जेजेपी ने विकास में नहीं छोड़ी कोई कमी। वीरेंद्र सिंह और उनका परिवार फ्रस्ट्रेशन को गठबंधन पर निकालते हैं। 14 फसलों को खरीदते हैं हम एमएसपी पर। आम आदमी पार्टी पिछली बार 3 सीटों पर हमारे साथ आए थे। 13 तारीख को जेजेपी की होने वाली हिसार में रैली को लेकर उचाना में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जेजेपी कार्यालय में पहुंचे। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, ऐसे में 3 सीटों से बढ़कर 5 से 10 पर जाना चाहिए था। ऐसी क्या मजबूरी हुई जिसमें कांग्रेस के साथ 1 पर ही रुक गए? मुझे उम्मीद थी अनुराग चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने तो सुशील गुप्ता को ही फंसा दिया। कांग्रेस जिस प्रकार से बैसाखियों का सहारा ले रही है, कांग्रेस की नैया तो डूबेगी ही, साथ में केजरीवाल ने दिल्ली में जो सीट उनको दी है, केजरीवाल को भी ले डूबेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार आज के दिन अपनी पूरी भड़ास निकाल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह पिछले 1 साल से निरंतर धमकियां दे रहे हैं कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन रहा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी। चौटाला ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि देश प्रदेश में कोई ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो सन्नी देओल की मूवी में तारीख पर तारीख दिया करते थे, उसे उसी तरीके से सिर्फ अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अगर उनको निर्णय करना है तो अपने राजनीति का निर्णय करें, जननायक जनता पार्टी की चिंता छोड़ दें। अगर हमारा गठबंधन रहेगा तो मजबूती के साथ रहेगा और जिस दिन गठबंधन टूटेगा उस दिन किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार की फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि उचाना का विकास क्यों हुआ। जितना पिछड़ा उचाना था उतना ही आज आगे उचाना बढ़ गया है। 4.5 साल तक जेजेपी ने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारे संवाददाता प्रदीप शोकन की रिपोर्ट। जो हिसार लोकसभा की रैली है, जिस तरीके से परसों हिसार के साथियों की जिम्मेवारी लगाई, आज उचाना हल्के के साथियों की जिम्मेवारी लगाई है। और मैं मानता हूँ कि उचाना का योगदान हिसार की नव संकल्प रैली में ऐतिहासिक है। सर, हिसार को क्यों चुना गया सर? हमने 6 लोकसभा पहले कवर करी है और 7वीं लोकसभा हमारी हिसार पेंडिंग थी, इसको हम कवर करें और बची 3 को भी आने वाले दिनों में हम कवर करें। सर, नव संकल्प के माध्यम से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी ने पार्टी कैडर को एकत्रित किया है और अपनी ताकत को बढ़ाया। सर, क्या लोकसभा चुनाव भी गठबंधन में एनडीए की बैठक फैसला करेगी? मैं तो आज इस पर नहीं कह सकता, और अगर बैठक होगी नहीं उसके बाद के निर्णय उसके बाद। सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी आए थे, उन्होंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर। वीरेंद्र सिंह जी से ये पूछ लो, 1 साल हो गया, पहले धमकी दी थी गठबंधन तोड़ोगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। 1 साल से तो उनने छोड़ी नहीं। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में या देश में भी ऐसा कोई पॉलिटिशियन है
जो सन्नी देओल की मूवी में नहीं तारीख पे तारीख दिया करते थे, उस तरीके से सिर्फ अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे। अगर उन्हें निर्णय करना है तो निर्णय अपनी राजनीतिक तौर पर ले, जननायक जनता पार्टी की चिंता छोड़ दे। अगर हमारा अलायंस रहेगा तो मजबूती के साथ रहेगा। और 4.5 साल मुझे नहीं लगता हरियाणा की तरक्की में हमने कोई कसर छोड़ी। और जिस दिन टूटेगा मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी या किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी। उनकी फ्रस्ट्रेशन या उनके परिवार की फ्रस्ट्रेशन तो ये दिखती है कि उचाना के अंदर विकास क्यों हुआ, उनके समय के अंदर कितना पिछड़ा उचाना था, आज कितना आगे बढ़ा है। उस फ्रस्ट्रेशन को वो कहीं ना कहीं हमारे अलायंस पे निकालते हैं। मैं तो ये मानता हूं बड़े अच्छे तरीके से दोनों संगठनों ने मिलकर हरियाणा प्रदेश के आमजन को सहूलियतें दी है। आज 14 फसलें हम MSP पर खरीदते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने, चाहे वो सड़कों का नेटवर्क हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस का नेटवर्क हो, चाहे वो व्यवस्थाएं हैं, जो डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज की दी, पीला राशन कार्ड है, आपकी फर्द है, आपकी पेंशन है, ये सहूलियतें दी है। और ये मिलकर ही हमने मुमकिन कर पाया है और आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार से मिलकर करेंगे। अगर उसमें 19-21 होगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के प्रमाण की जरूरत है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों ओलावृष्टि से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कई जगह क्रॉप लॉस हुआ। आज मैं उचाना में भी आता हुआ देख रहा था, ओलों से यहाँ भी क्रॉप लॉस हुआ है। क्षतिपूर्ति पोर्टल को 1 तारीख को खोल दिया गया था। फार्मर दिन प्रतिदिन उस पर अपनी फसलों के नुकसान को अपलोड कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि जैसे ही 15 तारीख को सभी किसानों की क्रॉप लॉस के अपडेशन आ जाएगी, इमीडिएटली क्षतिपूर्ति सहायक के हमने आदेश दे दिया, उनको लगाकर क्रॉस वेरिफिकेशन भी करेंगे और हम किसान का मुआवजा भी तुरंत उसके बाद उसके खाते में दिसंबर। सर, अनुराग डांडा कहते हैं कि डिप्टी सीएम ने कहा था कि गठबंधन के लेकर सवाल करते थे, हमारा तो हो गया, अभी वो देखें उनकी छड़ी। चलो अनुराग जी ये भूल जाए कि पिछली बार हमारे साथ 3 सीटों पे आए थे। आम आदमी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 3 की 5 पे 10 पे जाना चाहिए था, मगर वो हमारे साथ 3 पे थे और ऐसी मजबूरी क्या कि कांग्रेस के साथ 1 पे ही रुक गए। और मैं तो उम्मीद रख रहा था अनुराग जी चुनाव लड़ते, वो बेचारे सुशील जी फंसा दिए। ये तो जनता है। कांग्रेस जिस प्रकार से बैसाखियों का सहारा ले रही है, कांग्रेस की तो नैया डूबेगी डूबेगी। मुझे लगता है दिल्ली में जो सीटें केजरीवाल जी ने उनको दी है, तो केजरीवाल को भी ले डूबेगी। थैंक यू।